नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस बेहद खास विश्लेषण में उतरते हैं। देखिए, जीवन की भागदौड़ में हम सब कभी न कभी ये जरूर सोचते हैं कि क्या सचमुच सच्ची प्रार्थना में इतनी ताकत होती है जो प्रकृति के भयानक क्रोध को भी शांत कर दे। तो आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने वाले हैं। हिमालय की बर्फीली वादियों से निकली एक ऐसी शक्तिशाली कथा पर चर्चा करेंगे जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि अटूट विश्वास की एक पूरी यात्रा है। यह हमें दिखाती है कि जब कोई पुकार सच में दिल की गहराइयों से उठती है तो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति उसे सुनने के लिए कैसे प्रकट हो जाती है। अब इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में ये एक बहुत ही सरल सी प्रार्थना है। हे भोलेनाथ, मेरे गांव की रक्षा करना। बस इतना ही। कोई लंबी चौड़ी या मुश्किल स्तुति नहीं, बल्कि सीधे दिल से निकली एक आवाज। ये आवाज है हमारे मुख्य पात्र आरव की। ये उसकी रोज की विनती है। और जानते हैं, इस एक पंक्ति की सबसे खास बात क्या है? इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। आरव अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, बल्कि पूरे गांव की सलामती चाहता है। और यही निस्वार्थ भावना, यही पवित्रता आगे चलकर इस पूरी अकल्पनीय घटना की नींव बनती है। तो चलिए सबसे पहले जरा इस बात पर गौर करते हैं कि हिमालय का ये सच्चा भक्त आखिर है कौन और उसकी आस्था कितनी गहरी है। जरा कल्पना कीजिए, हिमालय की वो हाड़ कंपा देने वाली, सुन्न कर देने वाली ठंड है, और दूसरी तरफ है आरव, एक ऐसा गरीब भक्त जिसके पास सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ खास नहीं है, लेकिन उसकी भक्ति की जो ऊष्मा है ना, वो उस बर्फ से भी कहीं ज्यादा दमदार है। वो हर एक दिन बिना कोई नागा किए मंदिर जाता है और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करता है। मतलब उसका समर्पण मौसम या हालात का मोहताज बिल्कुल नहीं है। और सच कहूं तो उसकी यही शांत दिनचर्या वो पृष्ठभूमि तैयार करती है जिसके बिना हम आगे आने वाले तूफान के खौफ को समझ ही नहीं सकते। लेकिन फिर अचानक से ये शांति और पवित्रता एक भयानक विनाशकारी संकट में बदल जाती है। ये टाइमलाइन देखिए, ये उस रात के बढ़ते हुए दहशत को बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह दिखा रही है। पहले घंटे में आसमान में अचानक भयंकर बिजलियां चमकने लगती हैं। दूसरे घंटे तक ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू होती है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। फिर आता है तीसरा घंटा और स्थिति इतनी खौफनाक हो जाती है कि मजबूत पहाड़ तक दरकने और टूटने लगते हैं। और अंत में चौथा घंटा, तबाही का एकदम चरम बिंदु, जब एक विशाल मौत जैसी चट्टान सीधे गांव की ओर गिरने लगती है। हर गुजरते घंटे के साथ ये सस्पेंस और ये खौफ बस बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ इंसानी फितरत और ईश्वरीय आस्था के बीच का एक बहुत ही शानदार कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ पूरा का पूरा गांव दहशत से कांप रहा है, लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों के अंदर छिपने के लिए भाग रहे हैं, भौतिक आश्रय ढूंढ रहे हैं। और दूसरी तरफ आरव है। सामने से मौत एक विशाल चट्टान के रूप में आ रही है, और वो किसी ईंट पत्थर के घर की तरफ नहीं बल्कि सीधे मंदिर की ओर दौड़ता है। वो शिवलिंग के सामने जाकर रोते हुए बैठ जाता है। ये वो पल है जो चीख चीख कर कहता है कि जब दुनिया के सारे भौतिक सहारे फेल हो जाते हैं, तब एक सच्चा भक्त सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट की शरण में जाता है। और उसी भयानक हाहाकार के बीच शिवलिंग के सामने बैठे आरव की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो अपनी अंतिम पुकार लगाता है, महादेव, अगर आप सच में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तो आज मेरे गांव को बचा लीजिए। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक भक्त का अपने भगवान पर वो अधिकार है जो सिर्फ सच्ची निष्ठा से आता है। ये इस पूरी घटना का सबसे तनावपूर्ण क्षण है। यहाँ सब कुछ दांव पर लगा है, गांव का वजूद भी और आरव के जीवन भर का विश्वास भी। तो आइए देखते हैं कि जब ऐसी पुकार उठती है तो ब्रह्मांड कैसे प्रतिक्रिया देता है। अब बात करते हैं महादेव के दिव्य प्रकटीकरण की। यहाँ घटने वाली अलौकिक घटनाओं का क्रम वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जैसे ही वो पुकारता है, सबसे पहले बिना किसी मानवीय सहारे के मंदिर की घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगती हैं, जैसे किसी महाशक्ति के आने का ऐलान हो रहा हो। दूसरे चरण में उस घनघोर अंधेरे और तूफान के बीच मंदिर अचानक एक ऐसे तेज प्रकाश से भर जाता है जो शायद सूरज को भी फीका कर दे। और फिर आसमान को चीरते हुए एक भयंकर बिजली चमकती है और उस रोशनी के बीच एक विशाल अकल्पनीय दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। मतलब यहाँ भौतिक विज्ञान के सारे नियम पूरी तरह से धरे के धरे रह जाते हैं। स्रोत कथा में इस दिव्य स्वरूप का जो वर्णन किया गया है ना, वो एकदम सजीव और अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली है।
उस स्वरूप की जटाओं से साक्षात गंगा की धारा बह रही थी। गले में लिपटे हुए सर्प की स्पष्ट उपस्थिति थी और हाथ में एक ऐसा त्रिशूल था जिसकी चमक से मानो सारा ब्रह्मांड रोशन हो रहा हो। ये कोई साधारण रोशनी का पुंज नहीं था, ये साक्षात महादेव का वो रौद्र और रक्षक स्वरूप था जिसका जिक्र हमारी प्राचीन कथाओं में मिलता है। ये एक ऐसा दृश्य है जो किसी के भी रोम रोम को झंकृत कर दे। चलिए, अब कहानी के उस अंतिम और सबसे बड़े पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां इस चमत्कार और अटूट विश्वास का असल परिणाम सामने आता है। यहाँ जो नज़ारा है वो सर्वोच्च शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। महादेव का वो दिव्य स्वरूप अपने हाथ में पकड़े उस चमकते त्रिशूल से जमीन पर एक जोरदार प्रहार करता है, और ठीक उसी पल वो विशाल विनाशकारी चट्टान जो बस कुछ ही सेकंड में पूरे गांव को कुचलने वाली थी, वो हवा में ही रुक जाती है, बिल्कुल स्थिर। गुरुत्वाकर्षण का नियम जैसे वहीं खत्म हो गया हो। और सिर्फ रुकती ही नहीं, बल्कि देखते ही देखते वो पहाड़ जैसी चट्टान हवा में ही जलकर राख के ढेर में तब्दील हो जाती है। ये दिखाता है कि जब ईश्वरीय सुरक्षा मिलती है तो बड़ी से बड़ी आपदा भी हवा में राख बन सकती है। और जब वो चमत्कारी रात बीत जाती है तो सुबह का दृश्य बिल्कुल पलट चुका होता है। चारों तरफ एक गहरी सुकून देने वाली शांति है। तूफान पूरी तरह थम चुका है, गांव सुरक्षित है और बाहर सब लोग हर हर महादेव का जयघोष कर रहे हैं। लेकिन असली रहस्य तो मंदिर के अंदर है। आरव जमीन पर बेहोश पड़ा है, मानो उसकी सारी जीवन ऊर्जा उस एक प्रार्थना में खिंच गई हो। और वहां शिवलिंग पर बिना किसी के छुए चमत्कारिक रूप से अपने आप जल प्रवाहित हो रहा है। ये नज़ारा मन में एक अजीब सी श्रद्धा और खामोशी भर देता है। तो अगर हम इस पूरी कथा को एक जगह समेटना चाहें तो उसका सार क्या है? वो सार बस इस एक छोटे से वाक्य में छिपा है। विश्वास में ही भगवान का वास होता है। बस यही है पूरी चर्चा का निचोड़। आरव की ये कहानी हमें ये साबित करके दिखाती है कि ईश्वर किसी खास जगह पर नहीं, बल्कि उस अटूट आस्था में बसते हैं जो हमारे दिल की गहराइयों से निकलती है। अगर पुकार सच्ची है ना, तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उसे अनसुना नहीं कर सकती। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात पर विचार करते हैं। ये कहानी सिर्फ हिमालय के किसी दूरदराज गांव की नहीं है। हम सबके जीवन में भी तो कभी न कभी ऐसी विशाल चट्टानें गिरती है ना, चाहे वो अचानक आई कोई बीमारी हो, आर्थिक संकट हो या कोई और बड़ी मुसीबत। तो ऐसे समय में क्या वो आरव जैसा अटूट विश्वास हमारे और आपके भीतर भी मौजूद है? सोचिएगा जरूर इस बात पर। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये समझने और सीखने की यात्रा ऐसे ही चलती रहनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, वो अटूट विश्वास हमेशा कायम रहना चाहिए।